आज की कहानी में सबसे सुंदर महिला का चयन करने के लिए राजा ने सोने से मानव शरीर का एक सांचा बनाया। जब तक शरीर सांचे से गुजर सकता है और सांचे से स्पर्श नहीं करता है, तब तक वह राजा की उम्मीदवार बन सकती है। आधे साल के ऑडिशन के बाद अंततः 3 महिलाओं का चयन किया गया, जिनमें मिस्र की एक सुंदर परी एनी, फ्रांस की एक सुंदर राजकुमारी एरिया और इस्तांबुल की एक आम महिला रुबीना थी। इन तीनों की न केवल शक्ल सूरत शानदार है, बल्कि इनका फिगर भी आकर्षक है। हालांकि यदि आप राजा के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको 108 की आईक्यू की आवश्यकता होगी। इसलिए राजा ने उनसे कुछ कठिन प्रश्न पूछे। यद्यपि तीनों ने अलग अलग उत्तर दिए, फिर भी उन सभी की अपनी अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि थी, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर परीक्षण खत्म नहीं हुआ। राजा ने किसी को एक मेज लाने का आदेश दिया, उसमें 3 गिलास शराब भर दी और उनसे कहा कि इसके लिए उनका महिला गुरु होना भी आवश्यक है। ऐसा कहने के बाद वह 3 गेंद अपराधियों को लेकर आया। पता चला कि उसमें किंग का एक कप छिपा हुआ था। उन्हें स्वयं गेंदें चुनने दें। उन्होंने शराब की गोली सीधे उठा ली और सोचा कि जहर तुरंत असर करेगा। बीच में गेंद अपराधी ने मौके पर 3 लोगों से नफरत की और फिर उसे एहसास हुआ कि राजा गंभीर था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तीनों राजकुमारियों के सामने शराब के 3 प्याले रखे गए, लेकिन उनमें से एक में जहर था। उनकी सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए राजा ने उनकी आंखें ढांक दी और फिर उनकी मदिरा का ऑर्डर बाधित कर दिया। यद्यपि उनका सपना रानी बनना था, लेकिन अगर वे अपनी जान भी नहीं बचा सके तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद मिस्र की राजकुमारी पहले बाहर आई। राजा उसके साहस की प्रशंसा करने ही वाला था, लेकिन मिस्र की राजकुमारी ने सीधे तौर पर प्रतियोगिता से हटने का प्रस्ताव रख दिया। राजा ने उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई, क्योंकि यह जीवन और मृत्यु का मामला था और यह समझ में आने वाली बात थी। अब केवल फ्रांस की राजकुमारी ही बची थी। एरिया ने मेज तक जाने का साहस जुटाया, लेकिन जब उसने शराब उठाई तो उसे थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। अगर मैं मर जाऊं तो यह रुबीना के लिए अच्छी बात होगी। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया कि रुबीना पहले चुनाव करे। फ्रांस की राजकुमारी का इरादा सभी को पता था, लेकिन रुबीना बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। उसने बेतरतीब ढंग से एक कप उठाया और ऐसी हरकत की कि सभी लोग दंग रह गए। फिर फ्रांस की राजकुमारी की बारी आई। अब बचने की संभावना 50% थी। फ्रांस की राजकुमारी अपना मन बनाने में झिझक रही थी और अंततः उसे एक कप चुनना पड़ा। हालांकि मौत के डर के कारण वह अभी भी इसे पीने की हिम्मत नहीं कर पाई। राजा ने मौके पर ही घोषणा कर दी कि वह चुनाव लड़ने की अपनी पात्रता खो चुकी है। इस समय रुबीना अपना शराब का गिलास उठाया और उसे पूरा पी गई। फ्रांस की राजकुमारी ने तो पूरा देखना भी नहीं छोड़ा और रुबीना ने तो आखिरी गिलास भी नहीं छोड़ा। ये जानते हुए भी कि शराब में जहर मिला होगा, तो फिर वह क्यों नहीं डरी। इस समय रुबीना ने भी सच बताया, क्योंकि वह जानती थी कि राजा राजकुमारी का चयन करने के लिए इस तरह के चरम तरीके का उपयोग नहीं करेगा। इसलिए उसने फैसला किया कि शराब में बिल्कुल भी जहर नहीं था और जो कैदी अभी गिरा था वह सिर्फ एक कैदी था, जिसे पहले से व्यवस्थित किया गया था। जो कैदी जमीन पर गिरा था वह फिर खड़ा हो गया। रुबीना की सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के कारण राजा ने तुरंत उसे अपनी राजकुमारी बना लिया। अप्रत्याशित रूप से रुबीना ने जल्द ही राजा को एक वी आकार का चेहरा दिया। जब राजा उस दिन वापस लौटा तो उसने रुबीना और सेनापति को एक साथ पाया। राजा ने किसी को आदेश दिया कि वह रुबीना को फांसी स्थल पर ले जाए और उसे सबके सामने खड़ा कर दे। राजा को धोखा देने के लिए सेनापति को मौत की सजा सुनाई जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही सैनिक ने अपनी तलवार उठाई, लोगों का एक समूह खड़ा हो गया। पता चला कि स्थानीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा पाए कैदी को अंतिम रात का आनंद लेने का अधिकार है। राजा शौक रह गया, क्योंकि उसने स्वयं कानून बनाया था। अंत में वह केवल रुबीना को अधूरे चूल्हे की ओर ले जाते हुए देख सकता था। इससे पहले कि वह इसका आनंद ले पाती, उसे एक आदमी ने रोक लिया, जिसने बिना कुछ कहे रुबीना को छीन लिया और उसे शहर से बाहर लकी से मिलने ले गया। ये पता चला कि लकी रुबीना का प्रेमी है। रुबीना के चुनाव के लिए महल में प्रवेश करने का कारण यह था कि रुबीना लकी के साथ रहना चाहती थी। किसे पता था? सेनापति को राजा ने पकड़ लिया था, इसीलिए राजा रुबीना को चाहता था। लकी ने उसकी मदद से रुबीना को बचा लिया, लेकिन दोनों अब अपने मूल देश नहीं लौट सकते थे। लकी ने अपने अधीनस्थों को अलविदा कहने के बाद वह और रुबीना भागने लगे। राजा ने लकी को तो सतह पर छोड़ दिया,
लेकिन उसके भोजन में गुप्त रूप से जहर मिला दिया। निश्चित रूप से उन दोनों के चलने के कुछ ही देर बाद लकी जहर के कारण जमीन पर गिर पड़ा और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। रूबीना केवल उसे घोड़े की बांग पर रख सकती थी और फिर निकटतम गांव में आ सकती थी। लेकिन जब रूबीना ने ग्रामीणों से लकी को बचाने के लिए कहा तो किसी भी ग्रामीण ने मदद करने की हिम्मत नहीं की। पता चला कि यह अभी भी राजा की भूमि थी और उनके कारण कोई भी इसे लेने का साहस नहीं कर सका। तभी एक उत्साही बूढ़े व्यक्ति ने रूबीना को जादुई कपड़े खोजने का तरीका दिखाया। इसलिए रूबीना ने लकी को लिया और फिर से निकल पड़ी और बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए डॉक्टर के पास गई। कुछ दिनों के आराम के बाद दोनों धीरे धीरे ठीक हो गए। फिर डॉक्टर को अलविदा कहा और भागने की राह पर चल पड़े। ठीक है, आज की कहानी यही है। कल मिलते हैं।